Very good morning, student. Yesterday class we had start chapter number 3, business environment, in which I explained you about introduction of business in the environment, how we have to how it is very important to analyze or identify business environment happening or unhappening in future, because any unhappening in the environment, it is directly or indirectly affect our business performance. So, and there are many factors by which every business is surrounded, like political environment, social environment, economic environment, legal environment, technological environment. Every day we have seen also so many changes in such factors, and due to changes in policies under such factors, our organization performance has been affected. So every manager has played important role to analyze them. Okay, by this they can at least reduce the level of risk. So today we are going to discuss such dimensions of environment, in which political factor is there, technological factor is there, social factor is there, political legal factor is there, and economic environment is there. So let us go with economic environment. Economic environment, some of the economic factors that can affect management practices in a business enterprises are interest rates, inflation rates, stock market indices, value of rupee, changes disposable of income. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो बिजनेस को अफेक्ट करता है, तो किन कारणों से अफेक्ट हो सकता है। इकोनॉमिक अगर अपन 9 से 10th क्लास देखा, 11 देखा, इकोनॉमिक रिलेट्स टू मनी, इकोनॉमिक रिलेट्स टू फंड्स, इकोनॉमिक रिलेट्स टू फाइनेंस. Suppose interest rate बढ़ जाए and firm already took a loan from bank and interest rate has been increased, so definitely their profit will be reduced, or their cost of product will be rise. इन्फ्लेशन रेट्स, जिसे अपन महंगाई दर बोलते हैं, महंगाई दर अगर मार्केट में बढ़ता है तो लोगों का परचेसिंग पावर कम होता है, और परचेसिंग पावर यदि लोगों का कम होगा तो आपका जो स्टॉक है, जो आपका पहले जितना आउटपुट यू आर सेलिंग, यू आर नॉट एबल टू सेल. ओके, एंड इफ इन्फ्लेशन रेट इज डिक्रीजेस, परचेसिंग पावर क्या होगा, बढ़ेगा. ओके, लोगों का आपको फ़ायदा होगा. स्टॉक मार्केट इंडाइसेस, जो अपन डेली के उतार चढ़ाव स्टॉक मार्केट में देखते हैं, ठीक है, जितना स्टॉक मार्केट धराशायी होगा, जितना गिरेगा, उतना आपके बिजनेस में निगेटिव इम्पैक्ट आएगा. वैल्यू ऑफ रूपी को डॉलर से कंपेयर किया जाता है, ठीक है. जनरली हमारे वैल्यू ऑफ रूपी पिछले करीब 70 सालों से डेप्रिशिएट ही हो रही है, ठीक है. तो जैसे जैसे वो डेप्रिशिएट, वैल्यू ऑफ रूपी में भी अगर एज़ कम्पेयर टू डॉलर वगैरह में अगर हमारी वैल्यू ऑफ रूपी डेप्रिशिएट होती है, तो जो मल्टीनेशनल कंपनी है या ऐसी हमारे जो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स होते हैं कंपनी के, उन पे उसका बहुत फ़र्क पड़ता है. चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल. डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, जो एक जनरल पर्सन की, एक इंडिविजुअल की खर्च करने वाली इनकम होती है. किसी की इनकम, जैसे आज आप 1000 रुपये खर्च कर सकते हो सकता है महंगाई वगैरह बढ़ने के कारण या कुछ और रीज़न के कारण अगले महीने आप 500 रुपये ही खर्च करने के लिए आपके पास हो, तो ये चेंज हुआ आपके पास में. डिस्पोजेबल इनकम, जैसे ही डिस्पोजेबल इनकम का चेंज आया, अब आप इस महीने कितने रुपए की खरीदारी कर सकते हो. अगर आपके पास में 700 रुपये हो गए, 1000 से 700, 700 खर्च करोगे, 700 खर्च करोगे तो आप 300 रुपये का खर्चे आपके कम होंगे. और 300 रुपये का सीधा सीधा इम्पेक्ट किस पे पड़ेगा, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उनसे, क्योंकि आपने 300 रुपये का ट्रांजेक्शन किया, मतलब आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से 300 रुपये की कम खरीदारी करी. ओके, some examples of economic environment affecting the functioning of business enterprise. High inflation rate generally result in constraint on business enterprise, as increase the various cost of business, such as a purchase of raw materials of much or machinery, and payment of wages and salaries to employees. अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, तो ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं. रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल का कीमत, मशीनरी का कीमत, पेमेंट ऑफ वेजेस का कीमत,
सैलरी टू एम्प्लॉयज़, मतलब सीधे सीधे कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है उस पर फ़र्क पड़ता है पूरा. A rise in the disposable income of people due to increase in the gross domestic product of our country. Disposable income of people rises due to increase in GDP, and due to increase in GDP of country creates increasing product demand of for products. सिंपल है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी पर्सन की तो उसका सीधे सीधे परचेसिंग पावर बढ़ गया, क्योंकि उसके पास में खर्च करने के लिए इनकम ज़्यादा हो गई है. Then short and long term interest rates significantly affect the demand for product and services. For example, in case of construction companies and automobile manufacturers, low longer term rates are beneficial because they result in increased spending by consumer or for buying homes and cars on borrowed money. ओके, तो जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रहता है उसमें भी जनरली जो कार वगैरह वगैरह होम्स वगैरह खरीदे जाते हैं उनके अगर इंटरेस्ट रेट में कुछ फ्लक्चुएशंस होता है तो मैन्युफैक्चर ये कार वगैरह होम्स वगैरह इनके जो बिजनेस व्यापारी इन लोग पर फ़र्क काफ़ी पड़ता है. सेकेंड वन इज ये second one is here social environment. Social environment which belongs to society, which belongs to social forces like customs and traditions of the peoples, values of the peoples, social trends which is going in the market, and society's expectations from the business. Because if we are expecting from the society, so like this society is also expecting from the business also. So here also some in social environment affecting the functioning, some examples are given. Like first one is social trends present various opportunities and threats to business enterprise. For example, the health and fitness trend has become popular among large number of urban dwellers. These had created a demand for products like organic food, gym, bottled water, and food supplement. Very good example. It is very good. Like today, everyone want to become fit person, healthy person, and due to that only, okay. So many gym has been started. Organic food people buying organic food also, mineral bottle also, and many food supplements they are buying. Okay, that is called social trend, and due to that only many business got opportunity to establish in the market. Second is custom and tradition. Custom and tradition defines social practices that have lasted for decades or even centuries. For example, custom tradition, जैसे for example celebration of Diwali, Eid, Christmas and Guru Parv in India provide significant financial opportunity for greeting card companies, sweets and confectionery manufacturer, tailors, outlets and many other related business. कई बार अपन ने देखा है ये सारी चीज़ें. दिवाली जब नज़दीक आती है, रक्षाबंधन नज़दीक आती है, बिकॉज ऑफ कस्टम एंड ट्रेडिशंस के कारण अपने आप मार्केट में भीड़ हो जाती है. ओके, अपने आप मार्केट में भीड़ हो जाती है, काफ़ी परचेसिंग होता है, लोग काफ़ी ख़रीदारी करते हैं, तो इसका सीधे सीधे इम्पेक्ट काय पे पड़ता है बिजनेस पर. वैल्यूज़ रिफर फॉर कंसेप्ट दैट अ सोसाइटी होल्ड्स इन हाई स्टीम. In India, individual freedom, social justice, equality of opportunity, and national integration are examples of major values cherished by all of us. In business terms, these values translate into freedom of choice in the market, business responsibilities towards the society, and not discriminatory employment practices. Now, third one is टेक्नोलॉजिकल. एक और बहुत इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंट है विच अफेक्ट द बिजनेस. Mostly this environment affect business every business regularly, because now era is totally based on technology, and every 15 days, every 10 days new technology is invented, okay, for any work. So here technology and environment also includes some forces relating to scientific improvements and innovation which provide new ways of producing goods and services. बड़ी बड़ी मशीन्स वगैरह बन जाती हैं आजकल, जो न्यू मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस.
So example of technological environment affecting the functioning of a business enterprise. So here, like due to unhappening of corona in our country also. Okay, so what school are using, what school are, as per the change, school helps or taking change their techniques of teaching. Okay, they started e-classes, online classes. Okay, many schools are doing interacting classes with the help of Google Meet, with the help of Zoom app, with the help of their own apps. Okay, so here also some examples of technological environment which affecting the functioning of business enterprise. Airline companies have internet and worldwide web page where customers can look for flights times, destination fares and book their tickets online. आज हमें कहीं पर भी जाना होता है, किसी भी जगह पहुंचना है, तो हम पहले उसकी घर बैठे बैठे हम उसके टिकट्स वगैरह देख लेते हैं, कितना डिस्टेंस है, कितने रुपए लगेंगे, एवरीथिंग वी कैन सी. ओके, पहले हमें क्वेरी करने के उनके ऑफिस में ही जाना पड़ता था, लेकिन बिकॉज ऑफ इंटरनेट फैसिलिटी we can look everything at from at one's place. Recent technological advances in computers and electronics have modified the ways in which companies advertise their product. It is common now. It is commonly now. It is common now to see computerized information kiosks and world wide web multimedia pages highlighting the virtues of products. Okay, तो आज बहुत सारी चीज़ें कंपनी एडवर्टीज़ वगैरह विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन, विद द हेल्प ऑफ कियोस्क सेंटर, इन सब के थ्रू, मल्टीमीडिया पेजेस वगैरह के थ्रू आपके पास इन्फॉर्मेशन, इवन देयर एडवर्टीजमेंट ऑल्सो. ओके, पहले डोर टू डोर जाके करना पड़ता था, पहले न्यूज़पेपर के थ्रू करना पड़ता था. नाउ डेज न्यूज़पेपर इज़ ऑल्सो प्रिंटेड एज ई न्यूज़पेपर. आपको न्यूज़पेपर बाय करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही आप आपके मोबाइल के थ्रू, आपके लैपटॉप के थ्रू आप न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट, रिटेलर्स हैव डायरेक्ट लिंक विद सप्लायर्स who replenish stock when needed. Manufacturers have flexible manufacturing system. A direct link है कि due to internet, due to mobile phone, you can directly can contact with suppliers. Okay, for your need of stocks. Okay, when you need it. So due to that only most of the time होता है कि अपन क्या सोचते हैं कि टेक्नोलॉजिकल कोई इन्वायरमेंट में यदि कोई चेंज हो रहा है तो इट डज नॉट मीन इट इज़ नेगेटिव चेंज फॉर द बिजनेस. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ फेवरेबल चेंजेस फॉर द बिजनेस. कोई चीज़ पहले हम कोई टेक्निक बहुत डिफिकल्ट यूज़ करते थे, बट बिकॉज ऑफ इन्वेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी थिंग्स बिकम वेरी ईजियर फॉर अस. ओके, तो एक बात हमेशा अपने दिमाग में बना के रखो कि जी पांचों जो इन्वायरमेंट है, अगर इनमें कुछ भी चेंज होता है तो ये मान के चलें कि हाँ, इसको पहले एनालाइज करो, उसको स्टडी करो, उस पर रिसर्च करो, उसके बाद में डिसाइड करो इट इज़ गुड फॉर अस और नॉट गुड फॉर अस. ओके, अगर ये हमारे लिए गुड नहीं है तो हमें फिर उससे लड़ना पड़ेगा. हमें सर्वाइव करने के लिए हमें उससे बेहतर करना पड़ेगा जब जाके, क्योंकि दूसरा बिजनेस यदि उसे अपना लेगा तो हमारा काफ़ी नुकसान होगा. नाउ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, फोर्थ वन इज़ पॉलिटिकल जिसे अपन राजनीतिक बोलते हैं. ठीक है, और राजनीतिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल कंडीशंस क्या होता है. जैसे अभी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं था, अभी कांग्रेस की थी, बीजेपी की आई, अभी बीजेपी गवर्नमेंट भी मध्य प्रदेश में अभी उपचुनाव डिसाइड करेगा कि स्टेबल रहेगी कि नहीं रहेगी. अगर कोई स्टेबिलिटी होती है गवर्नमेंट की, इट शोज पीस इन द कंट्री. जैसे मोदी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है कि अगर वो जीते हैं तो वो 5 साल पूरा कंटिन्यू करेंगे, तो इट शोज द पीस इन द कंट्री एंड जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री एंड स्पेसिफिक एटीट्यूड दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होल्ड टूवर्ड्स बिजनेस. वो स्टेबल होते हैं तो अपने एक स्पेसिफिक एटीट्यूड के साथ इलेक्टेड गवर्नमेंट होल्ड टूवर्ड द बिजनेस को परफॉर्म, बिजनेस को आगे ले जाती है देश के.
Examples of political environment affecting the functioning of a business enterprise. Political stability builds up confidence among business people to invest in the long term projects for the growth of the economy. एक स्टेबल गवर्नमेंट होती है, सारे बिजनेसमैन क्या होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं और वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने को तैयार होते हैं. ऑन द अदर हैंड देयर मे बी अनसर्टेनिटी ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ ड्यू टू पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड थ्रीट्स टू लॉ एंड ऑर्डर, है ना. और दूसरी तरफ एक अनिश्चितता बनी रहती है बिजनेस एक्टिविटीज़ को लेकर, क्योंकि काफ़ी सारे लॉज वगैरह फॉलो करने पड़ते हैं, काफ़ी सारे ऑर्डर्स वगैरह सरकार के फॉलो करने पड़ते हैं, है ना. जैसे अभी रामदेव बाबा ने कोरोनिल बनाया, ठीक है, और उन्होंने बढ़िया मीडिया इंडिया के सामने लॉन्च कर दिया, 7 दिन के अंदर आपको ये दवा मिल जाएगी, मार्केट में आ जाएगी. लेकिन क्या करा, आयुष विभाग ने उस पर रोक लगा दी कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और विदाउट आयुष विभाग बोले कैसे आपने ये कर लिया, आप कैसे बेच सकते हो. मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जैसे मेडिसिन वगैरह, उसके लिए मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए हमें मंत्रालय से पहले क्या लेनी पड़ती है, जिस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड हमें उनसे पहले परमिशन लेनी पड़ती है. उसके बाद में उस परमिशन के बाद में उसे बनाया जाता है. फिर उसके बाद में उसको उन्होंने वापस इन्वेस्टिगेट किया, सारे पेपर्स वगैरह दिए, उसके बाद में भी उस पर वर्क चल रहा है, उसको 1-2 जगह से परमिशन मिल गया, आगे भी उन्हें परमिशन मिलने के चांसेस है. ओके, बिकॉज उन्होंने उसका एक्सप्रेस जो किया था रामदेव बाबा ने कि कोरोनिल, इसको 5 दिन लगातार खाओ तो आपको कोरोना नहीं होगा, है ना. तो ये कोरोना की दवाई नहीं, दैट इज़ ऑल्सो इम्यून सिस्टम बूस्टर. वो भी क्या है, इम्यून बूस्टर है. ओके, है ना. लेकिन उसको एक्सप्रेस गलत तरीके से किया उनकी मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर मार्केट में अगर ऐसा पता पड़ जाता है कोरोना की दवाई आ गई, कोरोना की दवा आ गई, तो बाबा रामदेव जी तो रात में बैठे बैठे लखपति, करोड़पति, अरबपति बन जाते. ओके, है ना. तो इसलिए पॉलिटिकल लॉ एंड ऑर्डर डेफिनेटली अफेक्ट द बिजनेस. सेकेंड इज द एटीट्यूड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टूवर्ड्स बिजनेस may have either positive or negative impact upon business. For example, even after opening up our economy in 1991, foreign companies found it extremely difficult to cut through the bureaucratic red tape to get permits for doing in India. Sometimes it took months to process even their application for the purpose. As a result, these companies were discouraged from investing in our country. However, the situation has improved over time, and there are many reasons also there which affect the business, like political ideology and practices of the ruling party, like the nature of relationship our country with foreign countries. like अभी इंडिया और चाइना का एग्जांपल देख लो कि हमारे उनसे संबंध जो है वो ठीक नहीं चल रहे हैं, जिससे बिजनेस पे फर्क पड़ रहा है. द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस, the level of political morality, political institutions like the government and allied agencies, the nature and profile of political leadership and thinking of political personalities, the degree of politicization of business and economic issues. Now fifth is legal environment. Fifth point is legal environment. लीगल हम जिसे बोलते हैं वैधानिक, कानूनी बोलते हैं, है ना. हमारे वहाँ की बहुत सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ है. सम लेजिस्लेशन इज़ पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो. जो लोकसभा विधानसभा में जो बिल पास होते हैं, कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं, है ना. डिसीजन रेंडर्ड बाय वेरियस कमीशंस एंड एजेंसीज एट एवरी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, सेंटर, स्टेट और लोकल. ओके, तो काफ़ी सारे ये लोग हैं जो काफ़ी सारे लॉज बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, काफ़ी सारे नियम कायदे सब बनाते हैं, चाहे वो बिज़नेस के लिए हो, चाहे वो जनरल सिटीजन्स के लिए हो. लेकिन अगर इन लॉज में कभी भी कुछ बदल होता है, हेर फेर होता है, तो इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनीज जो होती हैं, जो बिज़नेस होते हैं, वो अफेक्ट होते हैं. जैसे कुछ रूल्स वगैरह, जैसे कंपनी एक्ट 2013 हुआ, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, कंपटीशन एक्ट 2002, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट 1951, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जिसे फेमा बोलते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. बिफोर दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज
was initiated or declared in the year of 1986. ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। ये सारे एक्ट में जितनी प्रॉब्लम आती हुई है जी, इन सब के परफॉर्मेंस वगैरह या किसी भी रीज़न से कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो इन एक्ट्स के थ्रू उसका निपटारा किया जाता है। और इन एक्ट के अगर आप इन एक्ट को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, इन एक्ट में लिखी बातों को, जिससे आजकल वेजेस का एक्ट हैगा, कंपनसेशन का जो आया, वर्कमैन कंपनसेशन, तो उनका जो वेजेस है वो मोर देन 4000 मंथली होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप मंथली कोई जगह पे मंथली नहीं मिलता है तो वो क्या कर रहा है, वेजेस एक्ट का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, ठीक है। अब वेजेस एक्ट का जब उल्लंघन होगा तो डेफिनेटली व्यक्ति अगर जाके कोर्ट में कंप्लेंट करेगा तो उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एक है 1947 है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो भी डिस्प्यूट होता है इंडस्ट्री वगैरह से रिलेटेड, जो भी किसी अदर पार्टी, तो उस डिस्प्यूट एक्ट को फॉलो किया जाएगा कि ये इंडस्ट्री सही कर रही थी या गलत। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जब कोई शॉपकीपर कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करता है, उसे डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेचता है, हाई प्राइस चार्ज करता है ना, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है उससे ज़्यादा चार्ज करता है, तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग वो जो आपके डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट कमीशन है, नेशनल कमीशन है, इनमें जाके वो केस कर सकते हैं उन पर, ठीक है। So impact of legal environment can be illustrated with the help of following examples. The advertisement of alcoholic beverages is prohibited. Okay. तो एडवर्टीजमेंट ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस का प्रोहिबिटेड है। एडवर्टाइजमेंट इंक्लूडिंग पैकेट्स ऑफ सिगरेट्स कैरी द स्टेचुटरी वार्निंग। सिगरेट वगैरह पे स्टेचुटरी वार्निंग आपको लिखी हुई थी, सिगरेट इज स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। एडवर्टीजमेंट ऑफ बेबी फूड मस्ट नेसेसरली इन्फॉर्म द पोटेंशियल बायर दैट मदर मिल्क इज़ द बेस्ट, है ना। जो छोटे बच्चों के लिए भी अगर कोई फूड वगैरह का एडवर्टीजमेंट है तो उसमें भी ये बताया जाता है मदर मिल्क इज़ द बेस्ट। ऑल दिस रेगुलेशंस आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड बाय एडवर्टाइजर्स। आप देखोगे कोई मूवी वगैरह में कोई सिगरेट वगैरह पीते हुए कोई क्लिप रहता है या कोई अल्कोहल वगैरह पीते हुए, तो उसमें तुरंत नीचे लिखा हुआ आ जाता है ना, शराब सेहत के लिए हानिकारक है। ओके, तो इस तरीके से आपके पांचों इन्वायरमेंट होते हैं, ठीक है। पांचों इन्वायरमेंट का एक अपना इम्पैक्ट हैगा, ठीक है। क्योंकि ये पांचों इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होंगे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसको अफेक्ट करेंगे, बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। ओके, तो इन पांचों से रिलेटेड मैं आपको एक ब्रीफली इनका 5 पॉइंट का समरी भी आपको मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। और आपको सेकंड चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स मुझे भेजने थे वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आप सब अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, और ये समरी जो आज मैं भेजूंगा ये भी आप सब लर्न कर लेना। ओके, बाय दिस समरी यू विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट dimensions of environment, business environment, and you can understand about the impact, either it is positive or negative on the business. You can understand about this. Okay, thank you so much.